फैट या जिस्म पे चढ़ी हुई चर्बी इतनी ख़राब क्यों होती है कि हम उसको रिड्यूस करने की जस्तजू में लगे रहते हैं। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि फैट में क्या ख़राबी है, इससे सेहत को क्या नुकसान होते हैं, उसको कैसे कम किया जाए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे आबा व अजदाद को खाना हर वक्त मैसर नहीं होता था। जब भी वो शिकार करते थे, जो भी उनको शिकार में मिलता था, वो पेट भर के खा लेते थे। उसके बाद कई कई दिन भूखे भी जाते थे। हमारी जिस्मानी इर्तिक़ा का आगाज़ ऐसे हुआ कि हमारे जिस्म को फ़ैट स्टोर करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब 3-3 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था, तो ये फ़ैट ही थी या चर्बी थी जो उनके काम आती थी। करीबन 2 से 3 मिलियन साल तक ये फ़ैट ही हमारी सबसे बड़ी दोस्त पिछले थी। 500 साल में चीज़ें बदल गई हैं। अब सारे साल का खाना, सारे साल का फ्रूट और सब्ज़ी हर वक्त हमारे पास मैसर रहता है। हमें कहीं शिकार करने की ज़रूरत नहीं कर पड़ती, दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे घरों के पास दुकानें हैं जहाँ पे हर तरह का गोश्त और सब्जियाँ और हर तरह के फल और प्रिजर्वेटिव चीज़ें सारे साल हमारे पास मैसर रहती हैं। अब हमें फ़ैट स्टोर करने की कोई ज़रूरत मगर नहीं है। 4 मिलियन साल की आदतें 500 साल में नहीं जा सकती। हम में से जो लोग फ़ैट को लूज़ करना चाहते हैं, उनको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये है फ़ैट की वो मोटी और गहरी लेयर जो आपके पेट पे चढ़ी हुई है। असल में फ़ैट इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी एक लेयर होनी चाहिए। फ़ैट क्या होती है? फ़ैट सेल्स जो हैं वो आपकी स्किन के नीचे भी जमा हो सकते हैं, जिसे सबक्यूटेनियस फ़ैट कहते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। खाल के नीचे इतनी मोटी चर्बी की तह जमी हुई है। जिस्म के बाकी हिस्सों में भी सबक्यूटेनियस फ़ैट हो सकती है, जैसे ये बाजू में दिखाया गया है। बाजू के मसल के नीचे इतनी ज़्यादा तह जमी हुई है फ़ैट की। जब आपकी फ़ैट पिघल जाती है तो फिर आपके मसल साफ नज़र आने लगते हैं। इसकी वजह ये होती है कि मसल एक डेंस टिश्यू है। जब भी इसके से ऊपर से चर्बी उतर जाती है तो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये फैट लूज करने का बहुत बड़ा साइन है कि आपके मसल नज़र आएंगे। अगली जो फैट के जमा होने की जगह है वो है विज़रल फैट। आपके पेट के आज़ा में, आपके लिवर के ऊपर, आपके दिल के ऊपर। विज़रल फैट एक बहुत ही ख़तरनाक फैट है। ये सबक्यूटेनियस फैट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्यों? कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को जन्म देती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तमाम मुँह सी बीमारियाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम किया जा सकता है, लोगों की डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर अपनी वो फ़ैट पिघला देते हैं। ये कौन सी फ़ैट है? जो आपकी विज़रा में होती है, एब्डोमिनल कैविटी की होती है, वो ऊपर होती है, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, आंतों के ऊपर। इस फ़ैट को कम करना सबसे असल चीज़ है। जब आपको मोटापे की आदत हो जाती है और आपके जिस्म में फ़ैट सेल भर जाते हैं, तो आपके लिए वज़न कम करना इसलिए मुश्किल होता है कि फ़ैट सेल एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे लेप्टिन कहते हैं। बहुत अरसे मोटापे की वजह से बॉडी लेप्टिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, और जब भी आप डाइटिंग की कोशिश करते हैं, वर्जिश की कोशिश करते हैं, तो लेप्टिन रेजिस्टेंस की वजह से आप थक जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि वज़न कम करने से आपको आपको कमज़ोरी हो रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि डाइटिंग से आप जो है आपकी सेहत को नुकसान होगा, आपको थकन चढ़ जाएगी, आप कमज़ोर महसूस करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें लेप्टिन की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को मोटापे की इतनी आदत पड़ जाती है कि जब हम फैट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी हमें ये सिग्नल दे रही है कि तुम कमज़ोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो और स्ट्रेस में जा रहे हो। वज़न जब भी आप कम कर रहे हो तो अपनी बॉडी को मेजर कीजिए। वज़न मेजर करने का बेहतरीन तरीका है बॉडी मास इंडेक्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका लिंक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। अपने बीएमआई को 25 से कम रखिए। दूसरा तरीका है अपने वेस्ट साइज़ को मेजर कीजिए। इंच टेप लेके अपनी बेली बटन के इर्द गिर्द उसको लगाइए और देखिए कि आपका वेस्ट साइज़ क्या है। आपके वेस्ट के इर्द गिर्द जितनी भी फ़ैट होती है, वो आपकी विज़रल फ़ैट का एक इंडिकेटर है। वेस्ट साइज़ के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए चार्ट छोड़ रहा हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपका वेस्ट साइज़ आपकी हाइट पर डिपेंड करता है। मगर औरतों में अगर वेस्ट साइज़ 27.5 और मर्दों में 31.5 से नीचे हो तो आपकी हेल्थ बेहतरीन रहेगी। वेस्ट साइज़ को मेजर करने के लिए आप कैलिपर और दूसरी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स को कैसे कम किया जाए? पहली बात तो ये समझिए कि फ़ैट हमारे जिस्म में ट्राइग्लिसराइड की सूरत में स्टोर रहती है। तो जब भी आप ब्लड टेस्ट कराएं, मेक श्योर कि आप अपने ट्राइग्लिसराइड ज़रूर मेजर करें। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड हाई हैं तो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है।
हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस वो एंजाइम है जो आपकी बॉडी उस वक्त प्रोड्यूस करती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज किसी तरीके भी की हो सकती है। जब बॉडी एक्सरसाइज करती है तो बॉडी एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन प्रोड्यूस करती है। जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस जो है वो फैट को पिघलाना शुरू कर देता है, जिसे लाइपोलिसिस कहते हैं। एक्सरसाइज फैट को पिघलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज किसी किस्म की भी हो सकती है, नॉर्मल चलने फिरने से लेकर ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, जिम के अंदर एरोबिक एक्टिविटी या एनारोबिक एक्टिविटी, जिम के अंदर हैवी मशीनरी के साथ वेट ट्रेनिंग, किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स या फिर घर के अंदर किसी किस्म की एक्सरसाइज जिसमें आप अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करके लंजेस या फिर स्क्वाट्स या इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। घर में करने वाली एक्सरसाइज पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, इनको फॉलो कीजिए। एक दफ़ा जब आप देखेंगे कि आपकी फ़ैट पिघलेगी तो आपके मसल नज़र आने लगेंगे, हत्ता कि आपके पेट पे भी आपके मसल नज़र आने लगेंगे। याद रखिए, आप स्पॉट फैट रिडक्शन नहीं कर सकते, जैसा कि सिर्फ पेट से एक्सरसाइज करके वज़न कम कर लिया या चेहरे के ऊपर से चर्बी उतार ली। फैट रिडक्शन के लिए पूरी बॉडी से आपको फ़ैट उतारनी पड़ेगी। पूरी बॉडी से फ़ैट उतारने की बेहतरीन चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।